हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम पॉलीमर बहुलक का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो तक हमने बहुलक क्या होते हैं, बहुलकों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ठीक, तथा विषम बहुलकीकरण या सह बहुलकीकरण क्या है, और बहुलकों का आणविक द्रव्यमान जो औसत के रूप में ज्ञात करते थे, संख्या औसत आणविक द्रव्यमान और भार औसत आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, वो हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम बहुत सारे प्रकार के बहुलकों का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, मैं आपको एक बार फिर से ध्यान दिला दूँ तो जो एकलक इकाइयाँ हैं ना, वो आपस में एक प्रक्रिया अपनाती हैं जिसे हम कहते हैं बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन, और उसके बाद में जो अपने बनते हैं वो क्या बनते हैं, बहुलक बनते हैं या क्या बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं। एकलक इकाइयाँ जैसे मान लो बहुत सारी एकलक इकाइयाँ हैं, बहुत सारी एकलक इकाइयाँ हैं, आपस में जुड़ेंगी सहसंयोजक बंधों द्वारा या किसी अन्य दूसरे बंधों द्वारा, हम कहते हैं रासायनिक बंधों से जुड़े, और उसके बाद में बहुलकों का निर्माण कर ले इस प्रकार से। किसका निर्माण कर ले? बहुलकों का निर्माण कर ले इस प्रकार से, ठीक। तो वो प्रक्रिया अपनी कहलाती है बहुलकीकरण। अब हमें पढ़ना है जो बहुत सारे बहुलक हैं, जैसे पोलोथीन क्या है, पीवीसी क्या है, टेपलोन क्या है, बेकेलाइट क्या है, नाइलॉन 6 क्या है, नाइलॉन 6 क्या है, ऐसे हमें बहुत सारे बहुलक पढ़ने हैं, ठीक है। तो बहुलक तो हम बना लेते हैं यदि हमें एकलक इकाइयाँ याद हो तो, और बहुलकों की एकलक इकाइयों के याद करने में मुख्य समस्या ये आती है कि इनकी एकलक इकाइयों का हम सामान्यतया IUPAC नामकरण नहीं लेते हैं। यदि हम IUPAC नाम लिखें एकलक इकाइयों के तो उनकी एकलक इकाइयों आसानी से याद हो जाएंगी और उनकी हम संरचना भी बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम IUPAC नाम न लिखकर उनके सामान्य नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे अब हम क्या तरीका अपनाएं कि जिससे हमें एकलक इकाइयाँ अच्छे तरीके से याद हो जाएं तथा हम बहुलकों का निर्माण आसानी से कर लें, ठीक है। तो देखो, एकलक इकाइयों के याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हम उस ट्रिक के द्वारा हमें केवल ये संरचना ध्यान रखनी है, ये स्केलेटन ध्यान रखना है, या हम कहते हैं केवल ये कंकाल ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ हमें कार्बन परमाणु की दोनों संयोजकताएं अलग अलग करते रहेंगे और हम 9 प्रकार के बहुलकों की एकलक इकाइयाँ सीख जाएंगे। जब 9 प्रकार के बहुलकों की एकलक इकाइयाँ सीख जाएंगे तो उनसे बहुलक कैसे बनाए वो चीज़ और भी इजी है, ठीक है। हम एक एक को करते हैं। देखो क्या है, हमें ये संरचना ध्यान रखनी है। हम सबसे इजी से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला बहुलक है एथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे कहते हैं हम एथिलीन। और ये जो बहुलक बनाता है वो क्या बनाता है, पॉलीएथिलीन। क्या बनाता है, पॉलीएथिलीन। हम कहेंगे एथिलीन। ये एथिलीन, इसका IUPAC नाम नहीं है, ठीक है, इसका IUPAC नाम नहीं है, ठीक है। हो गया एथिलीन, ठीक। अच्छा, अब दूसरा क्या है, ये बंध तो हमें सुरक्षित रखना है, और यहाँ हाइड्रोजन है ना, ये हम कहते हैं कार्बन से जुड़ी हुई दोनों हाइड्रोजन है, इन्हें बदलनी है। यानी कार्बन की जो दोनों संयोजकताएं हैं, 2 तो इस बंधों से पूरी होगी, बची 2 संयोजकताएं, उन्हें हमें बदलना है। देखना क्या है, अगला बहुलक क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH। यहाँ यदि मान लो हमने रख दिया Cl तो ये बन गया वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड क्या बन गया, वाइनिल क्लोराइड, ठीक। या इसे हम विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक। तीसरा देखो क्या है, विनाइल क्लोराइड बन गया। उसके अलावा हम प्रोपिलीन भी बना सकते हैं। कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ऐसे ही है, एक हाइड्रोजन है वहाँ, दोनों हाइड्रोजन है तब एथिलीन है, एक हाइड्रोजन कम करके Cl लगा दिया तो वो वाइनिल क्लोराइड बन गया। इस Cl की जगह हमने CH3 लगा दिया, ठीक। तो ये बन गया अपना प्रोपिलीन। क्या बन गया, प्रोपिलीन बन गया, ठीक है। उसके अलावा हम देखो और क्या बना सकते हैं, ठीक। हम बना सकते हैं स्टाइरिन, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, इसे हम कहेंगे स्टाइरिन। क्या कहेंगे, स्टाइरिन। C6H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन वलय जैसा हो गया। ये भी क्या है, स्टाइरिन, ये भी क्या है, स्टाइरिन, ठीक है। उसके अलावा मैं और आपको बता दूं, ठीक है, स्टाइरिन हो गया। स्टाइरिन के अलावा एक आता है अपना एक्रिलोनाइट्राइल। क्या आता है, एक्रिलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ हमने रख दिया Cn, इसे हम कहेंगे एक्रिलो
नाइट्राइल, क्या कहेंगे, एक्रिलोनाइट्राइल। देखो क्या किया है हमने, हमें केवल इस हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन की जगह दो हाइड्रोजन थे जिनमें से एक हाइड्रोजन को सुरक्षित रख रहे हैं, यानी कार्बन के से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजनों में से एक को रखना है, दूसरे को बदलना है। या हम कहते हैं कार्बन की जो चौथी संयोजकता है वहाँ या तो कोई दूसरा परमाणु जोड़ेंगे, जैसे Cl जोड़ दिया, या कोई दूसरा समूह जोड़ेंगे, CH3 जोड़ दे, C6H5 जोड़ दे, Cn जोड़ दिया, जुड़ गया। तो ये अपना बन गया क्या, एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है। उसके अलावा देखो एक क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, दोनों जगह हमने CH3 लगा दिया, तो ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा भाई, दोनों जगह हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो ये अपनी बन गई आइसोब्यूटाइलिन, ये बन जाती है आइसोब्यूटाइलिन। क्या बन गई, आइसोब्यूटाइलिन। ये भी बहुलक इसका बनेगा पोली आइसोब्यूटाइलिन, पोली आइसोब्यूटाइलिन, उसकी एक अलग इकाई है अपनी आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है। उसके अलावा देखो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, या हम रख दें COO C2H5। ठीक, ये बन जाएगा एथाइल एक्रिलेट। क्या बन जाता है, एथाइल एक्रिलेट, एथाइल एक्रिलेट। क्या बन गया, एथाइल एक्रिलेट। ठीक, इसकी संरचना हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ये O C2H5, ऑक्सीजन परमाणु से एक तरफ तो ये समूह जुड़ रहा है C2H5 यानी एथिल समूह जुड़ रहा है, और दूसरी तरफ ये पूरा समूह जुड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे एथाइल एक्रिलेट। क्या कहेंगे, एथाइल एक्रिलेट। ठीक है। उसके अलावा एक और रहता है CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ CH3 आ जाए और यहाँ COO CH3, तो इसे हम कहेंगे मेथिल मैथाइल एक्रिलेट, मेथिल मैथाइल एक्रिलेट, मेथिल मैथाइल एक्रिलेट। ठीक है। एक और आ जाए, सबसे लास्ट होता है टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये होती है टेट्राफ्लोरोएथिन, टेट्राफ्लोरोएथिन जो एक बहुलक बनाता है, जो क्या है, टेफ्लॉन है, उसकी एकलक इकाई है। ठीक है। तो देखो क्या है, अपना क्या तरीका है कि हम जो विभिन्न प्रकार के बहुलक है उनकी सभी एकलक इकाइयों को जो आपस में मिलती जुलती है उन्हें हम एक साथ लिख रहे हैं। तो जो मिलती जुलती है सभी में ये संरचना है, देखो क्या है, ये इसमें भी है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। ठीक है। ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, और इसमें भी है। ठीक है, सभी में है। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, ये सभी में है। ठीक। उसके अलावा देखो एक हाइड्रोजन की जगह एक Cl लिख दिया वाइनल क्लोराइड, उससे अगले में क्या किया, CH3, एक में क्या किया, C6H5, एक में क्या किया, Cn। ठीक। एक में क्या किया, दोनों तरफ CH3 लगा दिया, दोनों हाइड्रोजन को हटाकर। एक में क्या किया, C डबल बॉन्ड और C2H5 समूह जोड़ दिया। एक में एक तरफ मैथिल समूह, दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड और CH3 समूह जोड़ दिया। और एक अपना क्या है, चारों हाइड्रोजनों को हटाओ और उसकी जगह फ्लोरीन लगा दो, तो ये अपना बन गया टेफ्लॉन। ठीक। ये एकलक इकाइयाँ होगी कुल 9 प्रकार की। हमने सभी को एक साथ लिखा है कि हमें बार बार इन्हें नहीं लिखना पड़े, और दूसरी खास बात यह है कि इन सभी की संरचना आपस में मिलती जुलती है। ठीक है, ये इनकी संरचना हो गई। अब देखो क्या है, इनसे बहुलक कैसे बनाएं। तो बहुलक बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है। देखो क्या, जैसे एथीन है तो बहुलक बनेगा, बहुत सारी एथीन जुड़ेंगी। एथिलीन है, बहुत सारी एथिलीन जुड़ेंगी। जैसे मान लो 2 एथिलीन हो गई तो हम क्या कहेंगे, डाई एथिलीन। 3 हो गई तो ट्राई एथिलीन। बहुत सारी जुड़ेंगी तो हम उसे क्या कहेंगे, पोली एथिलीन। क्या कहेंगे, पोली एथिलीन। ठीक है, या पोलीथीन। तो देखो कैसे बढ़ाएंगे बहुलक, इस बंध को तोड़ना है। इस बंध को तोड़ते हैं, कार्बन परमाणु की संयोजकता 2, इस कार्बन की संयोजकता 2 हाइड्रोजनों की 2 और एक बंध, ये 3 हो गई। एक संयोजकता और चाहिए, ये लो। ठीक है, इसकी भी एक संयोजकता और चाहिए, ये लो। तो ये आपकी बहुलक बन गया। ये आपका क्या बन गया, बहुलक बन गया। उस बहुलक में CH2 ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ हैं, जैसे हमने क्या रख दिया, N रख दिया। ठीक, अब इसका बहुलक बनाना है, वाइनल क्लोराइड इसका नाम है। बहुलक बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, पोली वाइनल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, पोली वाइनल क्लोराइड। बनाएंगे कैसे, मैं दूसरी संरचना बनाता हूँ। देखो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CHCl ये है, इस बंध को तोड़ना है। ठीक है,
इधर और इधर बंद बना देना है और ये लो है, मेल संयोजकता पूरी रही। क्या बन गया ये? पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC, जिसका उपयोग पाइप वगैरह बनाने में किया जाता है। हो गया। अब हमें प्रोपिलीन है, ठीक, प्रोपिलीन है तो इसका बहुलक बनेगा क्या? पॉलीप्रोपिलीन। क्या बनेगा? पॉलीप्रोपिलीन। कैसे? इस बंद को हटाओ, ये लो और क्या लगा दो N, यानी जो पॉलीप्रोपिलीन बहुलक है उसमें ये समूह बार बार आता रहेगा, यानी ये पॉलीप्रोपिलीन की क्या है? एकलक इकाई क्या है? प्रोपिलीन। ठीक है। अगला बहुलक अपना आता है स्टाइरिन। इसकी एकलक इकाई तो स्टाइरिन है, बहुलक क्या बनेगा? पॉलीस्टाइरिन। क्या बनेगा? पॉलीस्टाइरिन। कैसे बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, ये है C6H5। हमें ये बंद हटाना है, इधर और इधर ये लो, कितने हो गए? ये N। ठीक, क्या बन गया अपना? पॉलीस्टाइरिन। क्या बन गया? पॉलीस्टाइरिन। अपना बहुलक बन गया। ये भाई पॉलीस्टाइरिन है ना, हम क्या कहते हैं, ये जो पॉलीस्टाइरिन है ना, ये हमने देखा है, ठीक, लेकिन जिस नाम से देखा है वो इसका नाम है थर्माकोल। क्या नाम है? थर्माकोल। थर्माकोल सीट वगैरह आती हैं, जैसे मान लो हम कोई फ्रिज लेके आए, टीवी लेके आए, ठीक है, जो पैकिंग सामान आता है, ठीक, उसे पैक करने में काम आती है अपनी क्या? थर्माकोल। ठीक, उसके अलावा थर्माकोल सीट में हम जैसे कोई डायग्राम बनाना हो, कोई मॉडल बनाना हो, वो भी हम थर्माकोल शीट में बनाते हैं। तो वो थर्माकोल वास्तव में क्या होता है? पॉलीस्टाइरिन होता है। ठीक है, बहुलक बनाना इनका सीख लिया। अब इनका बहुलक बनाना यदि हमें सीखना हो तो देखो अगला अपना उदाहरण है एक्रिलोनाइट्राइल। किसका उदाहरण है? एक्रिलोनाइट्राइल। बहुलक बनेगा अपना पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो देखो क्या तरीका है अपना इस बहुलक के निर्माण का। तरीका अपना ये है कि हमें ये करना है, ये करना है। यहाँ हो गया अपना बहुलकीकरण। बहुलक बनेगा कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। इस बंद को हटाओ, ये लो N। क्या बन गया? ये पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। बहुलक बन गया पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसे हम कहते हैं PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक, अब अपना आता है आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन, ठीक है, तो देखो इसका बहुलक कैसे बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये है। हमें इस बंद को हटाना है, ये लो N। ये क्या बन गया? ये आइसोब्यूटाइलिन था, बहुलक क्या बन गया? पॉली आइसोब्यूटाइलिन। इसे हम PIBB कह देते हैं, पॉली आइसोब्यूटाइलिन। हो गया। उसके बाद में आता है एथाइल एक्रिलेट। एथाइल एक्रिलेट, तो बहुलक कैसे बनाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O C2H5 ये है। इस बंद को हटाएंगे, ये लो, ये अपना क्या बन गया? बहुलक। नाम क्या हो जाएगा? पॉली एथाइल एक्रिलेट। ठीक है। ठीक वैसे ही मेथिल मेथाइल एक्रिलेट। मेथिल मेथाइल एक्रिलेट, तो इसका भी बहुलक कैसे बन जाएगा? इस बंद को हटाना है, इधर और इधर बंद बना देना, ये लो, क्या बन गया? पॉली मेथिल मेथाइल एक्रिलेट। सबसे जो लास्ट इसमें बन रहा है वो बन रहा है अपना टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, तो देखो इससे क्या बनाएंगे? ये होती है टेट्राफ्लोरोएथिन। इससे जब बहुलक बनाएंगे तो देखो किस प्रकार से बनेगा। ये है CF2 डबल बॉन्ड CF2। इस बंद को हटाना है, ठीक है, इधर और इधर बंद बना देने ऐसे N। ठीक, तो ये क्या हो गया अपना? टेफ्लॉन। क्या हो गया? टेफ्लॉन, जिसे हम कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिन। क्या कहेंगे? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिन। ठीक, तो ये देखो हमने एक ट्रिक सीखी कि जिससे हमें बहुत सारी बहुलकों की जो एकलक इकाइयाँ हैं उन्हें हम कैसे याद रखें। ये अपना हो गया। इन एकलक इकाइयों की हमें कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ती रहेगी। देखो कई बार क्या होगा, इनमें आवश्यकता पड़ने का मतलब क्या है? या तो ये एकलक इकाइयाँ खुद ही आपस में लगातार आती रहेंगी, जुड़ जाएंगी और खुद ही खुद का बहुलक बना लेंगी। देखो सभी ने खुद का बहुलक बनाया है। वाइनल क्लोराइड ने खुद का बनाया है पॉलीवाइनल क्लोराइड। क्या बनाना है? पॉलीवाइनल क्लोराइड। उसके अलावा प्रोपिलीन भी खुद का बनाएगा, पॉलीप्रोपिलीन। स्टाइरिन भी खुद का बनाएगा, पॉलीस्टाइरिन। दूसरा तरीका क्या है? ये किसी जैसे मान लो खुद बहुत सारी आ गई तो इन्होंने सम बहुलक बनाया है। कौन सा बहुलक बनाया है? सम। यदि मान लो कोई विषम बहुलक बन रहा हो जिसमें दो प्रकार की एकलक इकाइयाँ हों, उनमें से एक प्रकार की एकलक इकाई इनमें से कोई सी हमें दिख सकती है। जैसे मान लो हमें ब्यूना S प्रकार का एक रबर है, ब्यूना S प्रकार का एक रबर है जिसकी एक एकलक इकाई तो 1,3-ब्यूटाडाइइन होती है और दूसरी एकलक इकाई स्टाइरिन होती है। कौन होती है? स्टाइरिन होती है। यानी ब्यूना S की दूसरी प्रकार की एकलक इकाई कौन होगी? स्टाइरिन। और स्टाइरिन खुद भी बहुत सारी आके जुड़ जाएं तो पॉलीस्टाइरिन बना लेती है, जिसे हम थर्माकोल
थर्माकोल कहते हैं, या ब्यूना एस की एकलक इकाई भी होती है स्टायरीन। तो कहने का मतलब ये है यहाँ कि जो एकलक इकाइयाँ हमें ये बोर्ड पे दिख रही हैं कुल 9 प्रकार की, ये खुद भी अपना बहुलक बना सकती हैं और किसी दूसरी एकलक इकाई के साथ जुड़कर विषम बहुलक भी बना सकती हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, हमने 9 प्रकार की एकलक इकाइयाँ सीख ली। ठीक है, एक मैं आपको ब्यूटाडाइइन से, किससे, ब्यूटाडाइइन से 3 प्रकार के बहुलक बनाना और सिखा देता हूँ। ठीक है, फिर हम एक एक बहुलकों को अलग अलग पढ़ेंगे। देखो क्या है, हमें बनाना है सबसे पहले ब्यूटाडाइइन जो होती है, देखो क्या प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ये होती है ब्यूटाडाइइन। क्या होती है, ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन क्या होती है, ब्यूटाडाइइन। ये कोई एकलक इकाई है जो होती है ब्यूटाडाइइन। यहाँ हम इसका IUPAC नामकरण नहीं लिख रहे हैं, हम इसे केवल ब्यूटाडाइइन लिख रहे हैं। इसका सामान्य नाम जो एकलक इकाई का है, IUPAC नाम इसका लिखना चाहिए तो देखो क्या हो जाएगा, 4 कार्बन की है तो क्या हो गया, ब्यूट। पहली और तीसरी स्थिति पे द्विबंध है तो द्विबंध का हम अनुलग्न लगाते हैं, प्राथमिक अनुलग्न, जैसे प्राथमिक अनुलग्न होता है इन, तो नाम हो गया ब्यूट। पहली और तीसरी स्थिति में प्राथमिक अनुलग्न लगाना है इन, तो ब्यूट 1,3-डाइइन। IUPAC नाम क्या है, ब्यूट 1,3-डाइइन। इसका सामान्य नाम जो हम एकलक इकाई में काम में ले वो क्या है, ब्यूटाडाइइन। ठीक है, ये खुद भी बहुत सारे बहुलक बनाता है। कौन कौन से बनाता है, देखो क्या है, ये खुद बहुत सारी एकलक इकाई आपस में जुड़ गई तो क्या बनाएंगे, पॉलीब्यूटाडाइइन। क्या बनाएंगी, पॉलीब्यूटाडाइइन। कैसे बनेगा बहुलक, उसका तरीका भी हम सीख लेंगे। ठीक है। उसके अलावा ये ब्यूना N प्रकार की एक जो बहुलक बनता है, ब्यूना N प्रकार का, उसमें भी आती है एकलक इकाई। उसके अलावा ब्यूना S बनता है, उसमें भी एकलक इकाई यही आती है। ठीक, उसके अलावा देखो क्या है, इससे मिलते जुलते और कौन से बनेंगे, एक बनेगा क्लोरोप्रिन। कौन बनेगा, क्लोरोप्रिन। क्लोरोप्रिन की क्या संरचना है देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ जोड़ देना है क्लोरोप्रिन, नहीं क्लोरीन परमाणु, क्लोरीन परमाणु, तो ये अपना बन जाएगा क्लोरोप्रिन। क्या बन जाएगा, क्लोरोप्रिन बन गया। ठीक है, तीसरी ओर देखो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH2। ये क्या है, ये सेम है, ब्यूटाडाइइन है। अब क्या करो, इस हाइड्रोजन की जगह रख दो CH3। क्या रख दो, एक मिनट रुक जाओ, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। इस हाइड्रोजन की जगह मान लो हमने रख दिया CH3। ठीक है, तो ये बन गया आइसोप्रिन। क्या बन गया, आइसोप्रिन। क्या बन गया, आइसोप्रिन। तो देखो 9 तो वो हो गई थी एक लगेगा याद करने का तरीका, और 3 ही हो गए। ठीक है, कैसे, वो हम एथिलीन से बना रहे थे, ये हम ब्यूटाडाइन से बना रहे हैं। ठीक है, एक ब्यूटाडाइन है, एक क्लोरोप्रिन है, एक क्या है, आइसोप्रिन है। ये अपने बहुलक भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बहुलक भी बनाते हैं। बहुलक कैसे, ब्यूटाडाइन बहुत सारे आके जुड़ गए तो क्या बनाएंगे, पॉलीब्यूटाडाइन। क्या बनाएंगे, पॉलीब्यूटाडाइन। बहुलक हमें कैसे बनाना है, देखो मैं तरीका बताऊँ आपको। ये और ये द्विबंध हटेगा, उसमें भी यही तरीका था, द्विबंध हटा रहे थे और दोनों तरफ बंध जोड़ रहे थे। द्विबंध ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, द्विबंध को हटाना है। ठीक, इधर और इधर बंध जोड़ देना है। ये ब्यूटाडाइन था, ये क्या हो गया, पॉलीब्यूटाडाइन हो गया। ठीक है, लेकिन देखो एक कमी रह गई यहाँ कि यहाँ कार्बन परमाणु है ना, उसकी संयोजकता 1, 2 ये बंध और 1 इधर बंध, 3, 4 हो गए। यहाँ कार्बन परमाणु संयोजकता 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन कार्बन बंध हैं। ठीक, तो 3 है, इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, एक द्विबंध बना दें हम तो इसकी संयोजकता पूरी हो गई। तो ये इसका बहुलक बन गया क्या, पॉलीब्यूटाडाइन। क्या बन गया, पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीब्यूटाडाइन। ठीक, ये है ना ब्यूटाडाइन, एक तो बहुलक बनाता है जो हो गया पॉलीब्यूटाडाइन। दूसरा ये ब्यूना S में भी काम में आता है। ब्यूना S में इसके साथ स्टाइरिन आती है। ठीक है,
उसी के अलावा ये एक ब्यूना N प्रकार का भी रबर बनाता है, वहाँ भी एकलक इकाई ये काम में आएगी, इसके साथ एक दूसरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई, ये खुद 3 बना रहा है, ब्यूना N का भी, ब्यूना S का भी और खुद का भी। ठीक, अब क्लोरोप्रिन कैसे बनेगा, वही तरीका क्या, देखो क्या है, यहाँ द्विबंध बनाओ। क्या तरीका हमें अपनाना है कि भाई यहाँ द्विबंध बनेगा, ये रहा, ठीक है ना, इस बंध को हटाना है, ये लो, और यहाँ हमें N लगा देना है ऐसे। तो क्या बन गया, ये क्लोरोप्रिन था, वो क्या बन गया, पॉलीक्लोरोप्रिन। क्या बन गया, पॉलीक्लोरोप्रिन। पॉलीक्लोरोप्रिन का भाई दूसरा नाम आएगा नियोप्रिन। याद करो, नियोप्रिन शब्द हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ये आया था अपने प्रत्यास्थ बहुलक के उदाहरणों में आया था, नियोप्रिन रबर। ठीक है, उसके अलावा अब आता है आइसोप्रिन। आइसोप्रिन होता है ना, वो अपनी जो प्राकृतिक रबर होता है उसकी एकलक इकाई होती है, कौन, अपना आइसोप्रिन। कौन होता है, आइसोप्रिन। ठीक है, तो देखो बहुलक क्या बनेगा, पॉली आइसोप्रिन, जिसे हम कहेंगे पॉली आइसोप्रिन को हम कहेंगे प्राकृतिक रबर की, प्राकृतिक रबर है वो, और आइसोप्रिन को हम कहेंगे कि वो प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई है। लेकिन बहुलक कैसे बनाए, वही तरीका देखो, क्या हमें इस बंध को तो हटाना है यहाँ से, ये तो हट गए ये बंध, यहाँ और यहाँ बंध बनाना है, इन दोनों के बीच में द्विबंध बना रहा है N। ये क्या हो गया, पॉली आइसोप्रिन। क्या हो गया, पॉली आइसोप्रिन। आइसोप्रिन को हम मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन भी कहते हैं। आइसोप्रिन है ना, इसे बुक में लिखा मिलता है मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन, मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन कहते हैं हम किसे, आइसोप्रिन को। बहुलक हो गए। देखो क्या है, 9 प्रकार की एकलक इकाइयाँ हमने वहाँ सीख ली। उसके अलावा 3 प्रकार के बहुलकों में ये काम में आता है 12, उसके अलावा 13 और 14, कुल 14 प्रकार के बहुलकों की जो एकलक इकाइयाँ हैं वो हमने सीख ली। एकलक इकाई से बहुलक कैसे बनते हैं वो भी हमने सीख लिया, कि पहले से उपस्थित द्विबंध है उसे हटाओ और कार्बन परमाणु की संयोजकता हमें पूरी रखनी है। उसके अलावा भी देखो क्या है, जो एकलक इकाइयाँ हमें ध्यान रखनी है वो किन किन की ध्यान रखनी है। एक तो हमें ध्यान रखना है एकलक इकाई बेकेलाइट की, जो बेकेलाइट की एकलक इकाई होगी फिनोल, और एक क्या होगी, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, एक हमें ध्यान रखना है, मैं देखो बना दूँ संरचना इनकी। ठीक है, एक तो हमें ध्यान रखना है बेकेलाइट की। हम एकलक इकाइयाँ याद कैसे करें उन्हें सीख रहे हैं। बेकेलाइट, नाइलॉन 66, टेरलिन या ड्रैकोलिन की एकलक इकाइयाँ याद रखें, इसका कोई तरीका है नहीं, ट्रिक है नहीं, इसलिए सीधा याद रखना है। एक तो है बेकेलाइट, ठीक है, क्या है, एक तो है फिनोल और एक साथ में क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। फिनोल ये होता है भाई बेंजीन वलय से सीधे कार्बन से OH जुड़ा हो, क्या हो गया फिनोल। एक हो गया HCHO, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ H और H, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक, उसके अलावा एक है अपना नाइलॉन 66, जिसकी एकलक इकाई होंगी ADP कमल, ये COOH CH24 COOH, ADP कमल, ADP अमल, और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ये हेक्सामेथिलीन यानी CH2 समूह कितने हैं, 6, और डाइएमीन NH2 NH2। ठीक, ये किसकी एकलक इकाइयाँ हैं, नाइलॉन 66 की। किसकी एकलक इकाइयाँ, नाइलॉन 66 की। ठीक है, उसके अलावा नाइलॉन 6 की कैप्रोलैक्टम होता है, जिसका ई रूप होता है, ई कैप्रोलैक्टम लिखते हैं। ठीक, उसके अलावा अपनी जो एकलक इकाइयाँ हमें टेरिलीन या ड्रैकोन की ध्यान रखनी है, वो एक तो हो जाता है एथिलीन ग्लाइकोल, CH2CH2OH एथिलीन ग्लाइकोल, और उसके साथ में आता है टेरेप्थेली कमल, COOH। ये टेरेप्थेली कमल है, टेरेप्थेली कमल है, और ये है अपना एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, और उसके साथ में हम क्या ले रहे हैं, टेरेप्थेली कमल। ठीक है, ये टेरेप्थेली कमल और एथिलीन ग्लाइकोल IUPAC नाम नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो IUPAC नाम देखो, 1-2 कार्बन थे तो एथेन, पहली और दूसरी स्थिति पे OH समूह है, OH समूह एल्कोहल होता है, और एल्कोहल के लिए अनुलग्न आता है ओल, तो इसका IUPAC नाम होता है एथेन 1,2-डाइओल। हम IUPAC नाम कर नहीं लिखेंगे यहाँ, तो ये तो क्या होगी, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेली कमल, ये दोनों ही एकलक इकाइयाँ। एक बहुलक हम पढ़ेंगे टेरिलीन, या हम पढ़ेंगे ड्रैकोन, टेरिलीन या हम क्या पढ़ेंगे, ड्रैकोन, उसकी एकलक इकाइयाँ हैं। ठीक है,
नायलॉन 6 की ये हैं। हम देखेंगे जो वहाँ हम साफ साफ शब्दों में लिखेंगे कि नायलॉन 6 की दोनों एकलक इकाइयों में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडीपी कमल दोनों ही प्रकार के एकलक इकाइयों में 6 कार्बन परमाणु हैं, तो यहाँ हम नायलॉन 6 लिख रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बेकेलाइट में फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड है, टेरलिन में ये एकलक इकाइयाँ हैं, ठीक है। ये एकलक इकाइयाँ क्या होती हैं बहुलकों की, उन्हें हम कैसे याद करते हैं, उसका तरीका हो गया। अब अपना तरीका क्या रहेगा, अपना तरीका ये रहेगा, हम एक एक बहुलक को, जो ये बहुलक अभी हमने बनाए हैं, एक एक बहुलक को हम पढ़ेंगे, उसकी एकलक इकाई क्या है, बहुलक कैसे बनता है और उस बहुलक का उपयोग क्या है, इनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इन ट्रिक हैं बहुलकों की एकलक इकाई याद करने की, उन्हें आप ज़रूर नोट कर लेना। थैंक यू।